सो हेलो गाइस, इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों नामीबिया से 8 चीते इंडिया लाए गए और इससे इंडिया का क्या फायदा होगा और बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट इस डिसीजन को इलॉजिकल क्यों बता रहे हैं और चीतों को लाने से एशियाटिक लायन पर कितना बुरा असर पड़ेगा उसे भी समझेंगे और एशियाटिक चीता की जगह अफ्रीकन चीता इंडिया क्यों लाया गया है वो भी जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले समझते कि चीता इंडिया से गायब क्यों हुआ। तो ये सब राजा महाराजाओं के अजीब शौक की वजह से यानी कि शिकार करने की वजह से हुआ। आखिरी चीता महाराज रामानुज प्रताप ने 1947 में मार दिया था। फिर 1952 में फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि चीता एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, यानी कि अब 70 साल हो गए चीता को इंडिया से गए हुए। तो गाइस चीता को इंडिया में लाने के काफी सारे रीजंस हैं। नंबर 1, तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि फूड चेन को मेंटेन करना कितना जरूरी है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये चीता बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में काफी हेल्प करेंगे। नंबर 2, IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में चीता आते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 7000 चीता ही बचे हुए हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट के हिसाब से चीता आने की वजह से कूनों में टूरिस्ट आएंगे और आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सो गाइस ऐसा नहीं कि प्लान गवर्नमेंट के दिमाग में अभी भी आया और इसे इम्प्लीमेंट किया गया। 2009 से ही चीता को इंडिया में लाने की तैयारी की जा रही थी। उसके पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रोक दिया था। फिर 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर इस प्रोजेक्ट को लाइमलाइट दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव किया जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। सो गाइस नामीबिया से 8 चीते जिसमें कि 5 फीमेल्स और 3 मेल्स एक स्पेशली मॉडिफाइड बोइंग 747 जंबो जेट से लाए गए जो कि फ्यूल रिफिल करने के लिए भी रास्ते में नहीं रुका, यानी कि होसी कुटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा जयपुर में जाके प्लेन लैंड हुआ और उसके बाद हेलीकॉप्टर से इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन यानी कि 17 सितंबर को रिलीज किया गया। अब कूनो नेशनल पार्क को ही इसलिए चुना गया क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे फेवरेबल कंडीशन चीता के लिए कूनो नेशनल पार्क ही थी। बाकी दिक्कत क्या होगी ये आगे समझते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि चीता जहाँ मोस्टली पाए जाते हैं वो कंट्रीज है बोत्सवाना, चड, इथोपिया, ईरान, केन्या, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। अब एशिया में तो ईरान ही बचा जिसके पास एजे वेनाटिका सब स्पीसीज का चीता है यानी कि इंडियन, जिसे हम एशियाटिक चीता के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये चीता क्यों नहीं लिया? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि ईरान के पास मुश्किल से 50 मैच्योर एशियाटिक चीते थे। ऐसे में उनसे चीते के लिए रिक्वेस्ट करना बेकार ही था और जब अफ्रीकन चीता को ही लाना ऑप्शन बचा था तो इंडिया ने वो कंट्री चुनी जिसके पास चीता की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी यानी कि नामीबिया। पहली बात तो सबसे बेस्ट हैबिटेट चीता के लिए कूनो नेशनल पार्क है। उसके बावजूद प्रॉब्लम यह है कि कूनो 740 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एक चीता ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहता है। उस हिसाब से कूनो केवल प्रेजेंट टाइम में 7 से 8 चीता को ही प्रॉपर तरीके से रख सकता है, लेकिन कूनो 3200 स्क्वायर किलोमीटर तक की आउटर रेंज में है। अगर उसे भी इंक्लूड करें तो मैक्सिमम 36 चीते आ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए लगभग 39 करोड़ रुपए का बजट आया है। इसका मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में भी हम 5 साल में 36 चीते तक की पॉपुलेशन को अचीव कर पाएंगे। जबकि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि चीता को इंडिया में टॉप प्रेडेटर बनाएंगे और अगर पहले साल में इन 8 में से 4 चीते बच गए तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाएगा। तो गाइस काफी सारे एक्सपर्ट और एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट चीता से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1, सीनियर कंजर्वेशनिस्ट वाल्मीकि थापर जिन्होंने वाइल्ड लाइफ पर 40 से ज्यादा बुकें लिखी हैं। उनका मानना है कि इंडिया में फ्री रोमिंग चीता के लिए ऑप्टिमल हैबिटेट नहीं है और अफ्रीकन चीता कूनों में केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर की स्पीसीज इंडिया में लाने से अच्छा है कि इंडिया की इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में पैसा स्पेंड किया जाए। नंबर 2, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशन साइंटिस्ट रवि चेलम ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता की वजह से एशियाटिक लायन का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट रुक जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट क्या है तो आपको बता दूं कि 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर ब्रेकआउट की वजह से एशियाटिक लायन को दूसरी जगह शिफ्ट करना था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने के बाद भी उसे रोककर चीता प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू कर दिया। तो गाइस गवर्नमेंट ने 2013 में आया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जिसके तहत एशियाटिक लायन को दूसरी सेफ जगह पर शिफ्ट करना था जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब पॉपुलेशन की बात करें तो एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 700 है, वहीं चीता की पॉपुलेशन 7000 के आसपास है। अब आप बताओ किसे बचाना ज्यादा जरूरी है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की फॉर्मर मेंबर प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने कहा कि उन्हें ये चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट कहीं से भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं लगता है। साथ ही बिंद्रा जी ने यह भी कहा कि चीता 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाते हैं और हमारे ग्रासलैंड 90 to 95% तक खत्म हो गए हैं, तो आखिर चीता जाएंगे कहाँ? और फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगी। उनके हिसाब से इंडिया को पहले ग्रासलैंड को सेव करना चाहिए, बाद में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का सोचना चाहिए। वैसे आपका इस पूरी फैक्ट बेस्ड स्टडी में क्या ओपिनियन बना कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय।